नमस्ते। चलिए आज चलते हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम में एक कहानी है और हर ताल में एक परंपरा। आइए साथ मिलकर डूबते हैं यहाँ के लोक नृत्यों की रंगीन दुनिया में। तो सवाल उठता है कि किसी भी जगह की धड़कन को, उसकी असली आत्मा को कैसे महसूस किया जाए। इसका जवाब आपको नक्शों या किताबों में नहीं मिलेगा। नहीं, इसका जवाब मिलता है उसकी जीती जागती कहानियों में। वो कहानियां जो ताल और गति के साथ सांस लेती हैं। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो समुदाय की धड़कन है, आस्था की गूंज है और रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक है। तो तैयार है इस सफर के लिए? हम मध्य प्रदेश के 4 बड़े सांस्कृतिक इलाकों से गुजरेंगे। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, और हर जगह की अपनी खास डांस परंपराओं को जानेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है मालवा, एक ऐसा इलाका जिसकी हवा में ही मानो उत्सव घुला हुआ है। और ये चीज यहाँ के महिला केंद्रित डांस फॉर्म्स में साफ झलकती है। यहाँ के जो सबसे खास नृत्य हैं वो है मटकी, आड़ा खड़ा जिसे रजवाड़ी भी कहते हैं, और हाँ, मांडलिया। मटकी नृत्य की बात करें तो ये मालवा का एक बहुत ही जाना माना सोलो डांस है। मतलब इसे एक ही महिला कलाकार पेश करती हैं और वो भी ज्यादातर शादियों में। और कमाल की बात यह है कि इसमें सिर पर मिट्टी का घड़ा यानी मटकी रख कर उसे बैलेंस करते हुए नाचना होता है। ये हुनर वाकई देखने लायक होता है। और हाँ, एक मजेदार बात, मटकी नृत्य करने वाली इस कलाकार को एक खास नाम भी दिया गया है, झेला। फिर आता है आड़ा खड़ा नृत्य। ये भी महिलाओं का ही डांस है और इसकी खासियत है इसका संगीत। ये कहरवा और दादर ताल की जो धुनें होती है ना, उन पर थिरकते हुए किया जाता है। तो मालवा से आगे बढ़कर अब हम पहुंचते हैं निमाड़ में। अब यहाँ के जो नृत्य है ना, वो भक्ति और खेती बाड़ी की जमीन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ खास नृत्यों में शामिल हैं गणगौर, काठी, फिफरिया और डंडा नाच। काठी नृत्य सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि एक डांस ड्रामा जैसा है। इसकी कहानी जुड़ी है देवी पार्वती की तपस्या से, और इसमें एक बहुत ही अलग सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसे ढाक कहते हैं। इसकी आवाज इसे और भी खास बना देती है। और फिर है डंडा नाच। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये किसानों का डांस है। चैत्र वैशाख के महीने में जब फसल कट जाती है तो उसकी खुशी मनाने के लिए ये जोश से भरा नृत्य किया जाता है। चलिए अब रुख करते हैं बुंदेलखंड का। ये वो इलाका है जिसकी लोक नृत्यों में आपको प्रेम, भक्ति और पूरे समाज के जीवन की कहानियां सुनने को मिलेंगी। यहाँ के जो सबसे मशहूर लोक नृत्य हैं वो हैं राई, कानड़ा, बधाई और ढिमराई। राई नृत्य तो बहुत ही फेमस है। इसका सीधा कनेक्शन कृष्ण और राधा के प्रेम कहानियों से है। और एक खास बात यह है कि इसमें जो बेहद हुनरमंद महिला डांसर होती हैं, उन्हें बेड़नी कहा जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे कुछ डांस किसी खास समुदाय की पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि कांडरा नृत्य, ये धोबी समाज का एक भक्ति से भरा हुआ डांस है। और अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं, बघेलखंड। यहाँ नृत्य सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि एक तरह का संवाद है, एक रस्म है। यहाँ के डांस परंपराओं में जेंडर की भूमिका बड़ी साफ नजर आती है। एक तरफ है दादर नृत्य, ये पुरुषों का डांस है जो ढोल शहनाई की धुन पर खुशी के मौकों पर होता है। और वहीं दूसरी तरफ है कहरा नृत्य, जिसे महिलाएं एक घेरा मतलब चक्री बनाकर करती हैं। दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग है। बिरहा नृत्य भी बहुत दिलचस्प है। इसे अहीर समाज के लोग शादियों और दिवाली पर करते हैं। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात क्या है पता है? ये सवालों जवाब के अंदाज में होता है। मतलब नर्तक एक दूसरे को सवालों और जवाबों से चुनौती देते हैं, जो इसे देखने में बहुत मजेदार बना देता है। फिर आता है कलसा नृत्य। ये पूरी तरह से एक रस्म वाला डांस है। जब बारात आती है ना, तो उसके स्वागत के लिए महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर नाचती हैं। सोचिए कितना सुंदर और शुभ नजारा होता होगा। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। हमने मालवा का मटकी नृत्य देखा, जिसे महिलाएं शादियों में करती हैं। फिर निमाड़ का भक्ति से भरा काठी नृत्य, बुंदेलखंड का मशहूर राई नृत्य, और आखिर में बघेलखंड का सवाल जवाब वाला बिरहा। हर इलाके की अपनी ही एक अलग पहचान, अपनी एक अलग विरासत है। चाहे वो एक कलाकार का अकेला नाच हो या फिर पूरे समुदाय का घेरा। ये साफ है कि ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है,
ये तो असल में जिंदगी का जश्न है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, एक सवाल मन में आता है, ये जीती जागती परंपराएं भविष्य के मंच पर कैसे नाचेंगी? क्या ये अपना असली रूप बचा पाएंगी या वक्त के साथ बदल जाएंगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?